सिंह पर लगातार हो रहे हमले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको पता है वो ट्रेन में जो सिंह साहब की डाडी पर हाथ लगाया था, उसने माफी मांग ली, उसको माफ कर दिया। अमेरिका में सिंह के ऊपर गोलियां चलाई गई। अमेरिका छोड़िए, बाबा बकाला के अंदर जो कट होया है, जो बाबा बकाला में कट होया है, उस कट में भी बाबा निजर सिंह के ऊपर गोलियां चलाई हैं। बाबा निजर सिंह के ऊपर गोलियां, कमाल की बात नहीं। ये हमले हो कैसे रहे हैं, कहां से हो रहे, कौन है ये हमले करने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। डिटेलमेंट में बताएंगे आपको कहां कहां पर किस कैसे कैसे हो रहा है, क्यों, कौन है करने वाला, ये गलत बात हो रही है। आपको पता है हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जब उनकी हत्या की गई थी, वो काफी तूल पकड़ा था उस मामले ने। आज तक जवाब देने नहीं पड़ रहा है सरकार को, आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब अमेरिका में भी एक सिंह के ऊपर अटैक किया गया है, और न्यूज में क्या दे रहे हैं आपको पता है? कमाल है ये न्यूज वाले बड़े कमाल है भाई। न्यूज ऐसी देते हैं, कनाडा के बाद अब अमेरिका में एक और खालिस्तानी अलगाववादी को निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में सिख फॉर जस्टिस के सतिंदर पाल सिंह राजू को गोलियों से निशाना बनाया गया। वो तो ठीक है, बोलते हैं जब अकाल पुरख अंग संग होते हैं ना, गुरु जब अंग संग होते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनाडा में पिछले साल खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला बड़ी सुर्खियों में रहा था। अब अमेरिका में हरदीप सिंह के करीबी पर हमला हुआ। इस हमले में वो बाल बाल बच गया। खबरों के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में सिख फॉर जस्टिस के सतिंदर पाल सिंह राजू को गोलियों से निशाना बनाया गया। ये मामला 11 अगस्त का बताया जा रहा है, अभी तक न्यूज में नहीं दे रहे कहीं पर भी। ये सतिंदर पाल सिंह राजू एक ट्रक से इंटरस्टेट 505 की ओर जा रहा था, तब उस पर हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। अभी तक अमेरिकी अधिकारियों ने इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की है। सतिंदर पाल सिंह राजू को अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस एसएफजे का मेंबर बताया जा रहा है। एसएफजे को भारत सरकार ने आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया है। राजू तो निज्जर का करीबी और खालिस्तान मूवमेंट का एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। राजू को कनाडा में होने वाले खालिस्तानी रेफरेंडम का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसने कनाडा में खालिस्तान के कई रेफरेंडम प्रोग्रामों का सफल आयोजन किया है। एसएफजे के संस्थापक गुरपंत सिंह पन्नू के मुताबिक राजू एक घातक हमले में बच गया। पन्नू ने बताया जब राजू एक पिकअप ट्रक से जा रहा था, तब कुछ शूटरों ने ट्रक पर गोलियों की बौछार कर दी। खबरों के मुताबिक ट्रक पर 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है। पन्नू ने बताया कि राजू पिछले साल जून में निज्जर की हत्या के बाद अंडरग्राउंड हो गया था और अक्टूबर में वापस अपने मिशन पे लग गया। अक्टूबर में के बाद कनाडा के कई शहरों में राजू ने खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह आयोजित करने में मदद की। पन्नू ने भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए भारत सरकार दुनिया भर में चल रहे खालिस्तान रेफरेंडम को दबाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से एक दिन पहले कनाडा के सरे में गुरु नानक सिख मंदिर के पूर्व अध्यक्ष रघबीर सिंह निज्जर को निशाना बनाया गया था। 11 अगस्त को रघबीर के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। रघबीर निज्जर का नाम भी कई खालिस्तानी गतिविधियों में आ चुका है। वो होया ट्रेन में होया, माफी मांग ली। उसके बाद बाबा बकाला में भी हमला कर दिया। कमाल की बात यह कि बाबा बकाला के अंदर आपको ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने उत्ते जदों गोली का हमला होया वा उस टाइम मैं बाबा जी के नजदीक ही खड़ा सा ते बहुत ही ज्यादा निंदनयोग गल आ कि आपस विच ही दो जथेबंदियां, दोवां दा नाम तरना दल आ, प्रकाश सिंह श्रोमणी पंथ अकाली दल दशमेश तरना दल दा मैं सेवादार हाँ। कल जो बाबा बकाला साहब विखे घटना हुई है कि जो बाबा निज्जर सिंह श्रोमणी तरना दल के जथेदार ने बाबा निज्जर सिंह पर हमला। आज सरबजीत सिंह ने एक पोस्ट डाली भाई सोशल मीडिया के ऊपर। थोड़ा उस पोस्ट को ना ध्यान से पढ़ना, उस पोस्ट का मतलब निकालना। उन्होंने अपील की है कि जो एक फिल्म आई है इमरजेंसी, कौन है, कंगना पंगना, जिसकी फिल्म आई है इमरजेंसी के नाम पे, इस फिल्म पर बैन लगाया जाए। इसमें सिंघों को इस तरीके से दिखाएगा कि सिंघों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। और उदाहरण आपके सामने है। अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो, ट्रेन में देख लो, और तो छोड़िए आप बाबा बकाला में कट हो रहा है, वहां पर भी हमला हो रहा है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, क्या मतलब, क्या निकालते हो इससे? उन्होंने बिल्कुल पूरी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है सरबजीत सिंह ने कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी बैन किया जाए। सिंघों ने देश की आजादी में बहुत योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान है। आप उठा कर देख सकते हो, ये बताने की बार बार बताने की जरूरत नहीं है सिंघों का योगदान कितना है आजादी में, सिंघों का योगदान कितना है। फिर उन्हीं सिंघों को गलत दिखाया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि ये जो चिंटू मिंटू है ना, ये फिल्मों से सीखते हैं। ये फिल्मों में देखेंगे, ओ ये सीखते भाई देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिंह देश तोड़ने की बात करते हैं। अबे देश जहां से टूट रहा है उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। पिछले साल जून में अलग से पासपोर्ट, अलग से वो मतलब बनाने का, नागालैंड को अलग देश बनाने का किसने सहमति दी थी भाई? सहमति किसने दी थी? वो कौन था बताओगे? सरकार किसकी थी? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लिखी हुई 6 किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं और विश्व गुरु की व्हाट्सएप और फेसबुक पर पढ़ाई जाती हैं, और वो तुम लोग पढ़ लेते हो। ये पढ़े लिखे लोग जो कर रहे हैं ना, ऐसा मत करो, ये सरासर गलत है। दूसरी चीज, सिंगों से अपील है, आपस की रस्साकसी मत करो, एक हो जाओ, एक निशान साहब के नीचे आ जाओ। अलग अलग रहोगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। जिस दिन आपने अपनी एकता दिखा दी, आप जिस दिन अपनी एकता दिखा दोगे ना, उस दिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलता फिरता पावर हाउस बोलते हैं हम सिक्की को, चलते फिरता पावर हाउस। ऐसे ही नहीं बोला था 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। आपको इस काबिल बनाया है इस काबिल, लेकिन आप लोग आपस की रस्साकसी के अंदर है ना, दूसरों को मौका दे देते हो, दूसरों को मौका। जो बाबा बकाला के अंदर होया ना, बाबा निजर सिंह के ऊपर जो हमला होया है, बहुत सरासर गलत होया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा मत करो। आपस में अगर आपकी कोई बात है तो बैठकर एक दूसरे से बातचीत करो एक दूसरे से बैठकर। ऐसे मत करो, दूसरे नाजायज फायदा उठाते हैं इन चीजों का। और उस फिल्म का अगर बैन का बताया गया है तो उसको बैन लगना चाहिए। यहां पर आप लोगों को अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, बैन होनी चाहिए वो मूवी, पूरी तरीके से बंद हो। किसी भी समुदाय को, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, किसी भी तरीके से गलत दिखाना गलत होता है। सबका योगदान है, योगदान सभी का है। ये नहीं कि सिर्फ इन नेताओं की देन नहीं है ये देश की आजादी, नेताओं की देन है क्या? आम लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है इसमें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर दी है तो सिखों ने दी है, मुसलमानों ने दी है, हिंदुओं ने दी है, मानते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से गलत दिखाना सरासर गलत होता है। ये गलत दिखाना बंद करो। और जो ये हमले बार बार हो रहे हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? इनको पता है सिख माफ कर देंगे, लेकिन कब तक माफ करते रहेंगे भाई? हमले होते रहेंगे, आप लोग माफ करते रहोगे कब तक? पहले बैठ कर ना अपनी एकता बढ़ाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, निशान साहिब के नीचे आ जाओ। ये अलग अलग झंडे उठाने, पार्टियों के उठाने छोड़ दो, एक निशान साहिब के नीचे आओ और अपनी एकता बढ़ाओ। और एकता सिर्फ पंजाब तक सीमित मत रखो, आप हरियाणा में भी आओ, खापों से बातचीत करो, खाप के जो चौधरी उनसे बातचीत करो, आप बढ़ाओ अपने आप का दायरा बढ़ाओ, दायरे को वहां तक सीमित मत रखो। नहीं तो ये लोग बार बार ऐसे ही उंगली उठाते रहेंगे, कौन सा गलत काम करते हैं? कहीं पर देश के किसी भी कोने में बाढ़ आ जाए, हड़ आ जाए, या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सिंह सबसे पहले पहुंचते हैं मदद करने के लिए। फिर राजनीति में कितना योगदान है इनका? राजनीति में योगदान कितना है? मतलब के सोचना इस बारे में, जो ये हमले हो रहे हैं ना, इनके बारे में सोचना, अपनी एकता बढ़ाओ। जब तक आप एक नहीं होगे ना, जब तक आप अपनी एकता नहीं दिखाओगे, हाँ हमारी एकता है, एक निशान साहिब के नीचे आ जाओ। आप लोगों को क्या राय है भाई, जो ये बार बार हमले करते हैं या गुरु साहिब की बेअदबी करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, इनको माफ कर दिया जाता है, या फिर बोल देते हैं तो मेंटली स्ट्रेस था जी इसलिए कर दिया? क्यों होता है ये सब? इसका क्या रीजन है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।